कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। उन्होंने अभी, कहने को वो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उनके जो रफेल तैयारे थे जिनके बारे में कहा जाता था इनविंसिबल है, इनको कोई नहीं गिरा सकता था, उनको पाकिस्तान के JF थंडर ने गिरा दिया। तो अपनी ताकत को पहचानो। और मैं ऑनेस्टली सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कोई तकरीर कर रही हूं, आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है, और आपको ये दीवार बनना चाहिए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। चाहे जो भी आपको कोई कहे ये जला दो, यहां आग लगा दो, ये इसको तोड़ दो, ये सड़क ब्लॉक कर दो, आपने ये नहीं करना, क्योंकि ये सड़कें भी आपकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो मोटरवेज बनाई हैं वो भी आपकी हैं, ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो भी आपकी हैं, शोहदा की यादगारें भी आपकी हैं, और ये जो मेट्रो बस है जिसको बार बार तोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है, वो सब आपका है, वो हम सब का है। तो ये आपने, थैंक यू, आपने कभी इन बातों में नहीं आना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहां आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो, और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाएं, खुद आराम से बैठे हों। मुझे रुलाना आसान काम नहीं है बच्चों। मैं 2 दफा कैद तन्हाई में रही हूं, लेकिन मैं रोई नहीं वहां पर। आपकी बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरा शुक्रिया बोलो, लेकिन मैं आपसे कुछ वादे चाहती हूँ बतौर पाकिस्तानी। अभी जो तिलावत कर रहा था बच्चा, उसने जो सूरह सफ़ की जो आयत थी जिसमें बयानुल मरसूस का जिक्र है, उसका मतलब है आहनी दीवार, सीसा पिलाई दीवार, और उसका अंग्रेज़ी में मतलब है मोल्टन लेड वॉल। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि हमने वो जंग जीती है, माशाल्लाह, पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद साइज़ में, पॉपुलेशन में, हमारा जो दुश्मन है भारत, वो बहुत बड़ा है, और इकोनॉमी का साइज़ भी उसका हमसे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार, बयानुल मरसूस बन जाए, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। तो मैं ये चाहती हूं मेरे बच्चों कि आप लोग पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे। जैसे कायदे आज़म ने कहा था ना कि कोई ताकत पाकिस्तान को अनडू नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चों, कुछ दिल की बातें मैं आपसे करना चाहती हूं, और ये कोई सियासी बात नहीं है, ये नहीं हो सकता। बच्चों, आप सब तारीख भी पढ़ते हो, आप सब हिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो मैं यहाँ कोई लेक्चर देने नहीं आई, लेकिन मैं आपको 28 मई, 9 मई और 10 मई का फ़र्क समझाना चाहती हूँ कि आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फ़र्क है, और 28 मई में क्या फ़र्क है। अगर मैं आपको आज पढ़ाने बैठती ना, आप लोग बाद में पैदा हुए हो, कि नवाज शरीफ साहब ने 1998 में 28 मई को पाकिस्तान को, जो अल्लाह ताला के फजल से एटमी ताकत बना दिया था, आज किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की। अगर मैं किताब खोल के भी आपको पढ़ाती तो आपको समझ नहीं आनी थी ये बात। आज आपको
जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया है। दुनिया का प्रेशर लेके अपने मुल्क के लिए फैसला करना, अपनी मिट्टी के लिए फैसला करना, अपने नौजवानों के लिए फैसला करना कोई आसान काम नहीं है। लोग डर जाते हैं, लोग बड़ी बड़ी ताकतों से डर जाते हैं, लेकिन जो नहीं डरता वो इस कौम का सच्चा बेटा है और सच्ची बेटी है। और आपको पता चल गया है कि कौन डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, कौन डिफेंस के साथ खड़ा है और कौन डिस्ट्रक्शन के साथ खड़ा है। आपको पता चल गया, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चों, एक इवेंट ने पूरी कौम को सब कुछ समझा दिया। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो कौमें अपने शहीदों की कब्रों को रोंदें, वो तारीख के कचरेदान में जाके गिरती हैं, और जो कौमें अपने सिपाहियों को, अपने फौजियों को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, अपने हीरोज को ऑनर करती हैं, वो सर उठा के इस दुनिया में जीती हैं। आपने वो वाली कौम बनना है। जब कौम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, जब मुल्क की सरहदों की बात आती है, तो फैसला करने वाले ये फैसला करते हैं कि मैंने कौम को किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ना। अब आपके मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पता है कि ये मुल्क एक एटमी ताकत है अल्लाह ताला के फजल से। और अब जो आपने बयानुल मरसूस जीती है, हम आज, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब फील्ड मार्शल है माशाल्लाह, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हम एयर चीफ को खराज तहसीन पेश करते हैं, और तमाम फौजियों को, सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को, जवानों को, सिपाहियों को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जितने अहलकार हैं, रेस्क्यू सर्विसेज के जितने लोगों ने खिदमत की है, और हेल्थ में जहाँ जहाँ भी जिसने जो खिदमत की है, हम सबको बतौर कौम अपना हीरो भी मानते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। जिन्होंने वर्दी को जलाया था, उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया, उन्होंने कौम की ताकत को जलाया। और आज उसी वर्दी ने आपकी सरहदों पे वही वर्दी पहने माओं के बेटे जवान शहीद हुए हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते करते, आपकी हिफाजत करते करते। तो जो नफरतों के बीज बोता है, वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आई कैन राइट दिस इन माई ब्लड। जो आपको जोड़ता है, जो आपको तरक्की के रास्ते पे डालता है, जो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी थमाता है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में बेहतरी लेके आता है, जो आपको स्कॉलरशिप्स देता है, जो आपके लिए काम करता है, आपके लिए सोचता है, आपकी गलियां मोहल्ले साफ करता है, जो आपके घरों के लिए फिक्रमंद है, जो आपकी रोटी के लिए फिक्रमंद है, जो सब्जियों की कीमत के लिए फिक्रमंद है, आपकी बिजली की प्राइसेस के लिए फिक्रमंद है, वो आपका हमदर्द है। मेरे बच्चों, मैं आपको अब एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और वो वीडियो दिखाना मैं इसलिए चाहती हूँ कि आपको ये एहसास हो कि मरियम नवाज शरीफ सिर्फ आपकी वज़ीर आला नहीं है, वो एक माँ की तरह दिन रात इस सूबे के नौजवानों की, बेटों की और बेटियों की खिदमत में मसरूफ़ है। आपको नहीं पता होता, लेकिन मैं रात 12, साढ़े 12 तक काम करती हूँ, और रोज़ सोचती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी लेके आऊँ।